कल्पना कीजिए, भारत के बंदरगाहों से निकले माल से लदे जहाज अटलांटिक के रास्ते अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं। कंटेनरों में भरे हैं कपड़े, झींगे, जूते, हीरे जवाहरात और मशीनें। वो सब सामान जो हर साल अरबों डॉलर का व्यापार करवाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। जैसे ही ये जहाज अमेरिकी तट पर पहुंचेंगे, इनका माल अचानक 25% महंगा हो जाएगा। कारण वॉशिंगटन से आया एक आदेश। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत पर अब सामान्य शुल्क के ऊपर 25% जुर्माना टैरिफ और लगाया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 50% आयात शुल्क। ये सिर्फ व्यापार का नियम नहीं, बल्कि राजनीति का भी एक हथियार है। सवाल बड़ा है कि इस फैसले का भारत की अर्थव्यवस्था और करोड़ों नौकरियों पर आखिर क्या असर होगा और कौन से सेक्टर इससे बच निकलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका लगातार चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों और रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए भारत के निर्यात पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का रास्ता चुना। पहला झटका भारत को 7 अगस्त को मिला, जब अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया। अब 27 अगस्त से उस पर 25% जुर्माना टैरिफ और जुड़ गया, यानी भारत से अमेरिका जाने वाला कोई भी उत्पाद 50% ज्यादा महंगा हो जाएगा। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, इसे एक आसान उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। अगर अमेरिकी नागरिक किसी भारतीय उत्पाद को पहले 100 रुपए में खरीद रहा था, तो 7 अगस्त के बाद उसे कीमत 125 रुपए हो गई है। अब 27 अगस्त से बढ़कर 150 रुपए तक हो जाएगी, यानी भारत के उत्पाद सीधे सीधे प्रतिस्पर्धा से बाहर होने लगे। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए अमेरिका क्यों इतना अहम है। भारत का अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सालाना करीब 48 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात भारत अमेरिका को करता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल, रत्न आभूषण, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फुटवेयर और मशीनरी का है। अब जब इन्हीं सभी पर 50% टैरिफ लग गया है, तो ये न सिर्फ भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा झटका है, बल्कि पूरे उद्योग और उससे जुड़ी नौकरियों के लिए भी संकट की घड़ी है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि किन किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले है टेक्सटाइल उद्योग। भारत का कपड़ा उद्योग अमेरिकी बाजार पर भारी निर्भर है। भारत से होने वाला कुल टेक्सटाइल निर्यात का 28% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। इसके करीब 10.3 अरब डॉलर कीमत है। नए टैरिफ के बाद भारतीय टेक्सटाइल उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिकी वियतनाम, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों की ओर झुक सकता है। इन देशों पर अमेरिका का टैरिफ भारत से कई कम है। वियतनाम पर 19%, इंडोनेशिया पर 20%, बांग्लादेश और कंबोडिया पर 20% से कम है। इस लिहाज से भारत का टेक्सटाइल उद्योग प्रतियोगिता में पिछड़ सकता है। खासकर छोटे और मध्यम उद्योग जो अमेरिकी ऑर्डर्स पर टिका रहता है, उन्हें बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। दूसरा है रत्न और आभूषण उद्योग। भारत दुनिया में रत्न और आभूषण का बड़ा निर्यातक है। अमेरिका इस उद्योग का सबसे बड़ा खरीदार भी है। हर साल भारत अमेरिका को करीब 12 अरब डॉलर के रत्न और ज्वेलरी भेजता है। अभी तक इस उद्योग पर अमेरिका का औसतन 10% टैरिफ लगता था। उदाहरण के लिए पॉलिश हीरो पर पहले शून्य शुल्क था। सोना और प्लेटिनम ज्वेलरी पर 5 से 7%, चांदी की ज्वेलरी पर 5 से 13.5% शुल्क लगता था। अब अचानक 50% टैरिफ लागू हो गया है। इसका सीधा मतलब हो गया है कि भारतीय ज्वेलरी अमेरिकी बाजार में खरीदारों को महंगी पड़ेगी और वे आसानी से अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। रत्न आभूषण उद्योग भारत में लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा है। सूरत और मुंबई जैसे शहरों में हजारों छोटे कारीगर इस पर ही निर्भर है। नए टैरिफ से इनकी नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। तीसरा है कृषि और मरीन उत्पाद। भारत अमेरिका को हर साल करीब 5.6 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद निर्यात करता है। इसमें शामिल है मरीन उत्पाद जैसे कि झींगा, फिश और सी फूड, मसाले, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, आयुष और हर्बल उत्पाद, खाद्य तेल, शक्कर, ताज़ा फल और सब्जियां। अब विशेषज्ञों का मानना है कि इस टैरिफ का सबसे ज्यादा झटका भारत के सी फूड इंडस्ट्री को लगेगा। अमेरिका भारतीय झींगा और अन्य मरीन उत्पादों का बड़ा खरीदार है। जब ये महंगे हो जाएंगे, तो अमेरिकी बाजार म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों की ओर रुख कर सकता है। चौथा है चमड़ा और फुटवेयर। भारत का चमड़ा और फुटवेयर उद्योग भी अमेरिका पर भारी निर्भर है। हर साल इस सेक्टर से करीब 1.18 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका को किया जाता है। 50% टैरिफ लगने के बाद भारतीय फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। पांचवा है केमिकल और मशीनरी। भारत हर साल अमेरिका को 2.34 अरब डॉलर के केमिकल और करीब 9 अरब डॉलर के इलेक्ट्रिक व मशीनरी निर्यात करता है। टैरिफ का सीधा असर इन सेक्टर्स पर भी होने वाला है। ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि किन किन सेक्टर्स को इससे राहत मिलने वाली है। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर फिलहाल ट्रंप के टैरिफ से बाहर है।
बीते कुछ वर्षों में भारत अमेरिका के स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर और टैबलेट्स का बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। इस सेक्टर पर टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका को सेक्शन 232 के तहत अलग से समीक्षा करनी होगी, इसलिए फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर सुरक्षित है। दूसरा है फार्मा सेक्टर। भारत का फार्मा सेक्टर अमेरिका पर काफी ज्यादा निर्भर है। भारत से अमेरिका को हर साल करीब 10.5 अरब डॉलर की दवाएं निर्यात की जाती हैं। यानी भारत का कुल फार्मा निर्यात 40% हिस्सा केवल अमेरिका को जाता है। अभी के लिए अमेरिकी टैरिफ के सेक्टर में छूट दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि फार्मा फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन भविष्य में इससे बाहर रखा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में समझना जरूरी है कि भारत के लिए भविष्य की राह क्या है। सबसे पहला है, नए बाजार तलाशने की जरूरत है। अगर अमेरिका पर निर्भरता ज्यादा हो रही है तो भारतीय उद्योग हर बार ऐसे राजनीतिक फैसलों की मार झेलता रहेगा। इसलिए भारत को यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों पर भी अब ध्यान देना होगा। और दूसरा है, घरेलू उद्योग का सहारा। भारत सरकार को चाहिए कि वह उन उद्योग को सपोर्ट दे जो इस टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों को निर्यात प्रोत्साहन और सब्सिडी के जरिए मदद की जा सकती है। तीसरा है, अमेरिका को जवाबी टैरिफ। भारत के पास ये विकल्प भी है कि अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर जवाब दे। हालांकि इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर गहराने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। आखिरकार ये टैरिफ सिर्फ कुछ अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों की असली परीक्षा भी है। अमेरिका कहता है कि वह फेयर ट्रेड और न्यायपूर्ण नियमों की बात करता है, लेकिन असलियत यह है कि उसकी नीतियां अक्सर उसके राजनीतिक हितों के हिसाब से बदल जाती हैं। भारत के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वह इस झटके को सहते हुए अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहे, या फिर नए साझेदारों की तलाश करके अपने निर्यात को और मजबूत बनाए। टेक्सटाइल से लेकर रत्न आभूषण तक लाखों कारीगरों और मजदूरों की रोजी रोटी इसी फैसले पर टिकी हुई है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि भारत इस टैरिफ की चोट से उबरकर वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ बनाए रखता है, या फिर उसे नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। इतना तय है कि 27 अगस्त से भारतीय व्यापार इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो चुकी है, जिसे आने वाले वक्त में हर कोई याद रखने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।